हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्राई हार्ड। और आज के सेशन में हम लोग दोबारा से एक वेक्टर अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को मैं रेट करूंगा कि एडवांस स्टाइल का क्वेश्चन है यार। और तुम्हें इसको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए ताकि तुम्हारा कैपेसिटी बन सके थोड़ा डीप थिंकिंग का। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए वेक्टर है, उसके कुछ वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। और बोला गया कि सी इज अ वेक्टर, सी एक वेक्टर है सच दैट कि सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 से बड़ा या इक्वल है। और ए डॉट सी की वैल्यू है वो 6 मॉड ऑफ सी वेक्टर है। ये दे रखा है पहला स्टेटमेंट। तुम यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एक काम की बात तुम्हें यहाँ दिखी और एक काम की बात तुम्हें यहाँ दिखी कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस जो है वो 2√2 के इक्वल है। और एक काम की बात ये देखे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज 60 डिग्री। तो इसकी अब तुम्हें वैल्यू बतानी है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यार, और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि थोड़ा सा सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा। ठीक है, आ जाओ तो इसको फिर किस तरह से हैंडल करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मॉड मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, इसका जो मॉड होगा ना वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इंटू मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इंटू मल्टीप्लाई बाय √3/2, मल्टीप्लाई बाय √3/2। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर का जब तुम मॉडुलस निकालोगे तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इंटू √3/2 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक तो सर हमें यहाँ तक तो सर हमें क्लियर है, यहाँ तक हमें सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है कि एक काम करो, मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लो, जो कि तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि 2√2 है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ ना यार, मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों ना इसका स्क्वायर कर दिया जाए, इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया जाए। जब इस वाले इक्वेशन का तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हें भी पता है कि ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट मॉडुलस ऑफ सी स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक मिनट, ये प्लस था कि माइनस था, माइनस था। ओके, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। यहाँ लगा दो माइनस का साइन, -2 टाइम्स इंटू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 8। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अच्छा, ये बात तो क्लियर है ना। तो इसको अब तुम लिख सकते हो यार, इसको तुम लिख सकते हो। हाँ, इसको तुम अब क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस स्टेप एज, इसको तुम लिख सकते हो जेड स्क्वायर +38 -12 इंटू मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर -12 टाइम ऑफ मॉड ऑफ जेड +30 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो मॉड ऑफ जेड, अब तुम देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया यार। ठीक है, बात तुम समझ रहे हो, ये क्वाड्रेटिक बन गया है। तो मॉड ऑफ जेड अगर तुम निकालोगे तो मॉड ऑफ जेड किसके इक्वल आ जाएगी, आ जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 144 -120 और डिवाइड कर लो इसको, ये 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये जो मॉड ऑफ जेड ये जो तुमने निकाला है वो किसके इक्वल आ जाएगा यार, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर लेंगे किससे, 2 से कर लेंगे। तो मॉड ऑफ जेड अगर तुम निकालोगे तो मैं बता रहा हूँ इससे ये कट जाएगा ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इट विल बी 6 और ये अंडर रूट में आ जाएगा 6 + √6, 6 + √6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे ए क्रॉस बी की बात किया, यानी हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है। तो ए क्रॉस बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए पता ही है यार, कल भी बताया था, आई जे के कर लेते हैं हम लोग। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लो यार।
6 1 और 6 1 और -1 1 1 0। ये हो जाएगा 6 1 और -1, ये हो जाएगा 1 1 0। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे यार, तो ये पता है ना इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। एक बार इसको छुपा लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इसके नीचे लिख लेते हैं यार। ठीक है, पता है ना ये कैसे करेंगे हम लोग। एक बार इसको हम लोग हाइड कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। एक बार इसको हाइड करके फिर ऐसे कर लेंगे, फिर इसको हाइड करके फिर ऐसे कर लेंगे। तो ये तो मतलब पता ही होता है यार, मतलब अगर तुम यहाँ वेक्टर थ्री डी पढ़ रखे हो तो ये जो होगा ना, ये तुम्हारा हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो उसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -j। ठीक है, तो ये हो जाएगा -j कैप, और ये हो जाएगा तुम्हारा +5 k कैप, +5 ऑफ k कैप। ठीक है, +5 ऑफ k कैप। अच्छा, वो मॉडुलस भी पूछा था, तो एक काम करो, मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b भी निकाल लो। a क्रॉस b, और इसका मॉडुलस पूछा है इनटू z पूछा है ना, तो निकाल लो। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या एक काम करो ना यार, यहाँ पे एक काम करो कि ये अभी मत निकालो तुम। ठीक है, तुम इसे अभी मत निकालो। तुम इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हो ना, मैं बता रहा हूँ, देखो। पहले यहाँ पे तुम ना ए क्रॉस बी का ना मॉडुलस यहाँ पे तुम निकाल लो। तो ए क्रॉस बी का तुम मॉडुलस निकालना चाहोगे, तो वो आ जाएगा, ये वो वेक्टर है ना, तो ये हो जाएगा √, और ये हो जाएगा 27। अब तुम निकाल सकते हो ए क्रॉस बी, इसका मल्टीप्लाई बाई जेड। ठीक है, जेड क्यों किया भाई, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सी भी एक लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जेड। अब ये हो जाएगा किसके, √27, √27 इंटू 6 प्लस √6 इंटू √3/2। ठीक है, यानी कि इसको तुम, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको अगर तुम सॉल्व करके लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा यार 9/2, और ये हो जाएगा 6 प्लस √6। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये कौन सा ऑप्शन है यार, इसको पहले मिटाओ। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरा टेलीग्राम चैनल तुम ज्वाइन कर लो यार, तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट होंगे। ठीक है, और ये सारे तुम पॉइंट्स देख सकते हो जिससे तुम्हें बेनिफिट हो सकता है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।